हाँ जी, तो हम आ गए हैं फाइनली एक्सरसाइज 3.4 पे। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और देखो, कई बच्चे सोचते हैं ट्रू फॉल्स हैं, बेकार से स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, ये क्या पेपर में आएंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, 3.4 एक्सरसाइज तुम्हारी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज में से एक एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा लॉजिक बेस्ड होते हैं कि तुम्हारे लॉजिक्स कितने क्लियर है, तुम्हारे बेसिक्स कितने क्लियर है। अगर तुम्हें इस जो मैं तुम्हें सारे कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टी समझाई थी ना, तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो तुम्हें इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर तुम्हें इसकी सारी प्रॉपर्टी समझ नहीं है तो तुम्हें इस एक्सरसाइज में कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वीडियो को रोक दो और जाओ। मैंने 3.1 एक्सरसाइज के बाद तुम्हें सारे ही स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज समझाई हैं और लिखवाई हैं। तो पहले वो जाके रिवाइज कर लो, फिर इस एक्सरसाइज को पढ़ना। ठीक है, तो जल्द से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बता दो, ट्रू और फॉल्स बताने बेसिकली। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जी, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, मतलब सारे रेक्टेंगल्स को क्या मैं स्क्वायर बोल सकता हूं। देखो, इसका मतलब है कि रेक्टेंगल्स में ऐसी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्क्वायर्स में भी होती है। मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में एग्जिस्ट कर जाती है। इसका मतलब ये है कहने का। तो देखो, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट क्या रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं? नहीं होती। इसीलिए ये क्वेश्चन माना जाता है फॉल्स। सिंपल देखो, स्क्वायर बोलता है कि मेरी तो सारी साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल ने कहा मेरी तो नहीं है। दैट मीन्स क्या तुम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सिंपल सा फंडा। बट ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो ये तुम्हारा ट्रू है। अब रेक्टेंगल क्या बोलता है कि मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर कहता है मेरी भी अपोजिट साइड इक्वल है, जबकि उसको सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या हो गया, अगर ये 4 4 4 4 है तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गई ना। सारी साइड्स इक्वल है, कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना, कुछ कम तो नहीं मिल रहा। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो जरा ना दिमाग खोल के क्वेश्चन करना है वाले। क्वेश्चन ने कहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल्स में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ए पार्ट है तुम्हारे पास फॉल्स। ठीक है, अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं जी। बी पार्ट इज ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स, मतलब सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। अब देखो, इसका मतलब है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में एग्जिस्ट करती हैं। देख लेते हैं, पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। रोम्बस में सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गई ना। ठीक है, चलेगा। और इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। दैट मीन्स साइड्स वाली तो सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में एग्जिस्ट कर गई। डन। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसके एंगल्स वाली, कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी एग्जिस्ट कर गई। इसकी थर्ड होती है कि इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, और इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं बेसिकली, बट बाइसेक्ट तो करती है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही है, कुछ कम तो नहीं है। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में एग्जिस्ट कर जाती है। ओके, बट इसका उल्टा अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सारे पैरेललोग्राम्स को तुम रोम्बस बोल सकते हो, तो ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या है? साइड्स वाली, किसके सारी साइड्स इक्वल है, बट इसमें सारी साइड्स इक्वल होती नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं। तो सी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से इसी तरीके से। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो, क्या लिखा है? रेक्टेंगल्स। तो सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। देख लो, क्या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में एग्जिस्ट करती है? करती है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल, इसकी सारी साइड इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल। और क्या, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसके भी अपोजिट एंगल, इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, और स्क्वायर की भी डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। इसमें डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं और इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रू। मतलब रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी ही प्रॉपर्टीज तुम्हारे स्क्वायर में एग्जिस्ट करती हैं। स्क्वायर तुम्हें एक दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ही देता है, बट कम कुछ नहीं देता। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, सारे ही ट्रेपीजियम, सॉरी सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स स्क्वायर में आ जाएंगे, तुम ये समझ लो। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रेपीजियम। नहीं, ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम में एक प्रपोजल का होता है ना पैरेलल, तो ये इसमें तो होता है।
इसमें दोनों होते हैं बट एक तो होता ही है। खत्म। डी देख लेते हैं जल्दी से। डी कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, मतलब सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सारे स्क्वायर्स को देखो, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी क्या स्क्वायर्स में एग्जिस्ट करती है? हाँ करती है। अगर क्वेश्चन कहता है ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स तो ये ट्रू हो जाता, बट क्वेश्चन कहता है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इसीलिए ये फॉल्स है। मतलब पैरेललोग्राम की सारी ही प्रॉपर्टी स्क्वायर में एग्जिस्ट कर जाती है। समझे? इसको हटा दें। अब हम करते हैं इसका एबीसीडी ई पार्ट। ऑल काइट्स आर रोम्बस, मतलब सारी ही काइट्स को तुम रोम्बस बोल सकते हो। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ अलग अलग, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो ये तुम्हारा फॉल्स है। अब बात करते हैं एफ की। ऑल रोम्बस, ये एग्जिस्ट कर जाएगा कि सारे रोम्बस काइट्स होते हैं, ये सही है। कॉज अब इसकी सारी ही प्रॉपर्टीज इसमें आती है, इसीलिए ये ट्रू है। ठीक है। अब ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, क्वेश्चन दिखाता है कि सारे ही पैरेललोग्राम क्या ट्रेपीजियम हो सकते हैं? ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी? इसकी दो ही प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कि इसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम का भी एक पेयर तो पैरेलल होता ही है ना, दोनों ही पैरेलल है बट एक तो पैरेलल है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही है, कम तो नहीं है। दैट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, वो तो इसमें भी होता है। दैट मींस दिस इज आल्सो ट्रू। अब एच देख लेते हैं। एच क्या है जी? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम तो सारे ही क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं, पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर भी है, सब कुछ है। ट्रेपीजियम सबसे यूजलेस होता है। क्वेश्चन इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, तो ये भी तुम्हारा ट्रू है। ट्रेपीजियम में बस दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी? वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल, तो इसमें भी वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये तुम्हारा 180 होता है सम, तो उसका तो सारे ही 90 90 होते हैं, कोई भी बना लो सम 180 देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लॉजिक बेस्ड है, तो बड़ा ध्यान से करना। ठीक है। अगर तुम्हारे वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो आपका पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, मतलब आंसर चेंज हो जाएगा। आप करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाँ, आइडेंटिफाई ऑल द quadrilaterals दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्वेश्चन कहता है कि चारों साइड्स बराबर किस किस क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो हो गया। फिर बात करते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये तो नहीं हो पाएगा। रोम्बस, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये भी हो जाएगा। और कुछ होता है? और कुछ नहीं होता, बस। अब नेक्स्ट है फोर राइट एंगल्स। तो सेकंड पार्ट इज फोर राइट एंगल्स। अब देखो स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं, ये भी हो जाएगा। सेकंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी सारे एंगल तुम्हारे 90 के होते हैं, मतलब रेक्टेंगल भी तुम्हारा हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे नहीं होगा, एक काम करो इसको नोट कर लो, मैं सीरीज का तो फेवरेट में आ गई हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कहता है कि स्क्वायर को तुम एक क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल सकते हो। इसका मतलब वही है, एक स्क्वायर है और एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी क्या स्क्वायर में एग्जिस्ट करती है। देख लो क्वाड्रिलेटरल कैसी फिगर है, एक ऐसी फिगर इसकी चार साइड्स होती हैं। स्क्वायर में भी चार साइड्स होती हैं, सिंपल। बिकॉज a quadrilateral has four sides and square also has four sides। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन बन के तरह है। जो भी चीज तुम्हें पहले दे रखी है, जो बाद में दे रखी है, तो बाद वाली चीज की सारी प्रॉपर्टीज अगर फर्स्ट में आती है दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करता है या वो ट्रू है। सिंपल सा क्वेश्चन। बी पार्ट क्या है देख लेते हैं। अब पैरेललोग्राम, मतलब क्वेश्चन कहता है क्या एक स्क्वायर को तुम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम बाद वाली फिगर की सारी प्रॉपर्टीज क्या स्क्वायर फर्स्ट वाले में आती है, तो आती है। देख लो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है, साइड वाली। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो क्या स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं? हाँ होती हैं। बिकॉज अ स्क्वायर हैज, नहीं रुक जाओ, हाँ, बिकॉज अ स्क्वायर हैज बोथ
पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब इसकी एंगल्स को लेके एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, यही होता है ना। एंड तो स्क्वायर के सारे एंगल इक्वल है, तो मतलब अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। एंड बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स वाली, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, तो स्क्वायर की तो इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी करती है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है, बाइसेक्ट तो करती है ना बस। एंड द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर जस्ट लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में मेरी अच्छी नहीं लग रही है तो जैसे तुम्हारी मैम लिखा है वैसे लिखना है, तुम बस यहाँ से लॉजिक समझ लो। ठीक है, अब सी पार्ट क्या कहता है जी, अ रोम्बस, मतलब सेम चीज। तुम एक स्क्वायर को क्या रोम्बस बोल सकते हो, बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि रोम्बस बोलता है कि मेरी सारी साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर कहता है कि मेरी भी तो इक्वल है। रोम्बस कहता है कि मेरे तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, तो स्क्वायर कहता है मेरे भी इक्वल है। रोम्बस कहता है मेरी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, स्क्वायर ने कहा बेटा मेरी भी तो बनाती है, मेरे तो इक्वल भी है, एक चीज एक्स्ट्रा ही है, कुछ कम तो नहीं है। मतलब बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं इसका आंसर लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा, लिख दो क्या, चलो लो। बिकॉज स्क्वायर हैज एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड opposite angles are also equal and diagonals perpendicularly bisect to each other. Just like rhombus. अभी साफ साफ लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब एक फोर्थ पार्ट क्या कहता है जी, एक रेक्टेंगल, तो जी रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, अब आ जाओ देख लेते हैं जी। ये रहा हमारा स्क्वायर, ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहता है मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर ने कहा मेरी भी इक्वल। रेक्टेंगल ने कहा मेरे सारे एंगल इक्वल और 90 डिग्री के, स्क्वायर ने कहा जी मेरे भी तो इक्वल है। रेक्टेंगल ने कहा मेरी दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर ने कहा मेरी भी इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल ने कहा मेरी डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करती हैं, स्क्वायर ने कहा मेरी डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करती हैं। और तो है नहीं रेक्टेंगल के पास, तो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ गई, काम खत्म। बिकॉज स्क्वायर हैज opposite sides equal and parallel and all the angles are of 90 degree and diagonals are equal and bisect each other just like a rectangle. सिंपल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ है ना, फोर्थ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन 4 तो आसान सही है। क्वेश्चन कहता है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। तो देखो फर्स्ट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। और क्वेश्चन है क्या, नेम क्वाड्रिलेटरल्स, प्लूरल है, दैट मींस हमें सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं। तो एक तो पैरेललोग्राम तुम्हारा हो जाएगा। सेकंड और सोचो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, मतलब सेकंड हो जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी है। थर्ड, क्या स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, यस, स्क्वायर की डायगोनल भी बाइसेक्ट करती हैं। और सोचो रोम्बस, क्या रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती है, यस, रोम्बस की डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करती हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, whose diagonals are perpendicular bisectors of each other। perpendicularly bisect सिर्फ दो क्वाड्रिलेटरल्स की करती हैं, कौन कौन से होती हैं, एक मेरे पास होता है स्क्वायर, स्क्वायर की डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, और दूसरा होता है रोम्बस। तो स्क्वायर एंड रोम्बस, तो स्क्वायर और रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, डायगोनल्स आर इक्वल, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, थर्ड पार्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। अब सोचो जरा, क्या पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल होती है, नो। क्या रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, यस। तो एक तो तुम्हारे पास आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट, रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल होती है, नो। स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल होती है, तो सेकंड में हो जाएगा स्क्वायर, बस खत्म। ठीक है, तो और तुम्हारे पास क्वेश्चन 5 है, वो करेंगे, पहले इसको नोट करेंगे, करो तुम इससे नोट करो।
मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम करते हैं क्वेश्चन 5 और 6। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब जरा सोचो, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, जरा याद है तुम्हें? हमने दो तरह क्वाड्रिलेटर्स पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है कनकेव और हमने पढ़ा है कन्वेक्स। अगर तुम भूल गए हो तो एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस पर चले जाओ। कनकेव क्वाड्रिलेटर्स होते हैं जिनकी डायगोनल्स उस क्वाड्रिलेटरल के बाहर बनती हैं, डायगोनल्स। और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिनकी डायगोनल्स उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनती हैं, राइट। तो रेक्टेंगल की बेटा दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनती हैं, इसीलिए रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज डायगोनल्स of rectangle are made inside the rectangle, therefore it is a convex quadrilateral। सिंपल क्वेश्चन। अब हम कर लेते जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बेटा, बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है, और मैं तो बता दूं ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में तो बेटा नहीं आने का। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या करता है, ए बी सी ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ओ। तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए ओ और ए ओ सी जो है वो इक्वल है, मतलब जो ओ है वो ए सी का मिड पॉइंट है, अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब एंगल बी इज द राइट एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें प्रूव करना है कि जो ओ है वो ए पॉइंट से, सी पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, या दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए हमें प्रूव करना है दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, हमें यह प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन करने का ना एक ही तरीका है जो प्रॉपर तरीका है, और तुम्हारे कोर्स में फिलहाल वो तरीका नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में डॉटेड लाइंस बना रखी है, तो हमें क्वेश्चन में हेल्प के लिए हमें एक ऐसी डॉटेड लाइंस की एक फिगर बना रखी है, राइट। इसको इन्होंने डी पॉइंट दे रखा है। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो ये फिगर एक रेक्टेंगुलर फिगर बनती है। ठीक है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 1 में बहुत पढ़ा ये। अब देखो अगर ये एक रेक्टेंगल है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो फिर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। सही कहा मैंने। और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स इन दोनों के हाफ्स भी आपस में इक्वल होती है, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि रेक्टेंगल बाइसेक्ट करती है इसलिए। अब जरा सोचो, अगर ए सी और बी डी इक्वल है तो क्या ए सी और बी डी का हाफ भी इक्वल होगा? मतलब अगर 8 इज इक्वल टू 8 है तो क्या हाफ ऑफ 8 के इक्वल नहीं होगा क्या? 4 इज इक्वल टू 4 ही तो होगा। उसी तरीके से देखो, अगर ए सी और बी डी इक्वल है तो क्या हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो क्या मैं हाफ ऑफ ए सी को ए ओ बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। क्या मैं हाफ ऑफ बी डी को बी ओ बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। अब ए ओ ओ सी के भी इक्वल है, ए ओ बी ओ के भी इक्वल है, दैट मीन्स ए ओ ओ सी बी ओ तीनों ही इक्वल। सिंपल, देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी ओ। हमें ये चीज प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखो यार लॉजिक्स पे जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे तो हमने अज्यूम कर लिया कि क्योंकि ये फिगर हमें रेक्टेंगल दिख रही है तो हमने इसे रेक्टेंगल मान लिया, जबकि जब नाइन्थ में जाओगे हम ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे, हम हर चीज को प्रूफ करेंगे। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा नाइन्थ में लेके जाऊँ ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे उसका एक पूरा तरीका होता है, तो हम उस तरीके में फिलहाल नहीं जाएंगे बिकॉज क्वेश्चन तुम्हारा काफी बड़ा हो जाएगा। और मैं तुम्हें कुछ ऐसे कंसेप्ट बता दूं तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं। हम इसके लिए कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये क्या होता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तो जब पहले नाइन्थ में आओ, पहले 8th क्लास में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नंबर लाओ, नाइन्थ में आओ। जब तुम नाइन्थ में आओगे तब मैं तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। उस टाइम पे हम एक स्पेस या किसी भी क्वाड्रिलेटरल को
रेक्टेंगल प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम छोटे हो, तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी हम लीनियंसी दिखाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए हमें प्रूफ करने की हमने तुम्हें माफ कर दिया, तो प्रूफ नहीं करना, ठीक है। तो बस तुम ये समझ लो कि क्योंकि एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये दिख रहा है रेक्टेंगल, इसलिए रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो पता है कि रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल्स की बाइसेक्ट करती हैं और इक्वल होती हैं। अब इक्वल है दैट मीन्स ए सी और बी डी इक्वल है, और वो बाइसेक्ट करती हैं दैट मीन्स ए ओ और ओ सी इक्वल, बी ओ और ओ डी इक्वल, ठीक है। अब अगर ए सी और बी डी इक्वल है तो हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ बी डी के भी इक्वल होगा, और हाफ ऑफ ए सी को मैं ए ओ बोल सकता हूँ, और हाफ ऑफ बी डी को मैं बी ओ बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ले आया क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बतानी रह गई है, मेरे को तुम्हें वो लास्ट क्लास में बतानी थी बट मैं भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब तुम जान लो, मैं तुम्हें कुछ साइंस के बारे में बता देता हूँ कि हम किस तरीके से साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू फिगर में डिनोट करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं। तो मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल से दो फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक होती है इक्वल का साइन, कि साइड्स इक्वल है, मतलब हम इस तरीके से अगर दिखाते हैं इट मीन्स कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर मैं ऐसे ही ऐसे कर दूं इट मीन्स कि सारी साइड्स आपस में इक्वल है। बट अगर मैं करता हूँ इसको इस तरीके से, इसका मतलब है सिंगल बार वाली साइड अलग से इक्वल है और डबल बार वाली साइड अलग से इक्वल है। मतलब ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है। अगर मैं ये एक लाइन हटा दूं तो इसका मतलब है कि ये सारी ही 4 है, ठीक है। बट अगर ऐसे है तो ये 6 है और ये भी 6 है, राइट। और हम कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं, ये मैं शायद तुम्हें बता चुका हूं। अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं, नॉर्मल एक कर्व, एक आर्क दिखाते हैं, इट मीन्स कि ये एक रैंडम कोई भी एंगल बन सकता है। इट कैन बी इधर अ माइनर सॉरी एक्यूट एंगल और एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 90 डिग्री से छोटा, 90 से बड़ा कोई भी एंगल हो सकता है। बट अगर मैं इसको दिखा दूं इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, इट मीन्स कि अब ये एक राइट एंगल है, दैट मीन्स एक 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं यहाँ भी दिखा दूं इट मीन्स कि ये भी एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अगर मैं आर्क दिखाता हूँ, आर्क का मतलब होता है एक्यूट भी ऑब्ट्यूस भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस कैसे शो करती हैं। अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, एरो दिखाता हूँ सेम डायरेक्शन में, इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, समझे। तो ये पैरेलल साइड्स का साइन होता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब समझ आ गया है। ये सब सिंबल्स को बेटा समझ लो, बिकॉज जब हम 9th में आएंगे तो हम ये सब चीजें बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो चीजों को जरा क्लैरिटी रखना। देखो ऐसा होता है अगर तुम्हारे 8th क्लास हमारी इजी क्लास है एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस, ठीक है। तो 8 में हम तुम्हें बेसिक्स सिखाते हैं, तो अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो तुम्हें जब हायर क्लास में जब तुम उसके डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाली, बिकॉज तुम्हारे बेसिक्स पहले से क्लियर होंगे। तो बेसिक्स बेटा क्लियर कर लो, फिर हम बढ़ेंगे 9th में तो हम और डिटेल में चीजें जानेंगे, ठीक है। वो तो डराना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप मैं आज का आंसर समझ आ गया है, ये सब नोट कर लो। आज की क्लास ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, बस 1 या 2 नंबर क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, इस तरह की कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। तो बस इसको नोट करो, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन